क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत छिपी है जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं? एक ऐसी शक्ति जो आपको दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों से बाहर निकाल सकती है। स्वागत है आपका डेविड गॉगिंस की रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक इंसान के खुद के खिलाफ लड़े गए युद्ध की दास्तान है। एक ऐसा लड़का जिसका बचपन डर, गरीबी और हिंसा के साए में बीता। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने हारा हुआ मान लिया था, जिसका वजन 130 किलो से ज़्यादा था और जो खुद अपनी शक्ल आईने में नहीं देख सकता था। लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया, खुद को तोड़ने का, ताकि वो खुद को फिर से बना सके। आज की इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे कैसे एक आम इंसान ने दुनिया की सबसे हार्डेस्ट मैन बनने का सफ़र तय किया, कैसे उसने नेवी सील की वो ट्रेनिंग पूरी की जिसे मौत के बराबर माना जाता था, और कैसे उसने सिखाया कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त भी है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, या फिर अगर आप जिम में हैं या दौड़ रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी सीमाएं हमेशा के लिए बदलने वाली है। पेश है डेविड गॉगिंस की वर्ल्ड फेमस किताब कांट हर्ट मी का हिंदी ऑडियो बुक। डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी महज एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि मानसिक मजबूती और एक आत्म अनुशासन का एक मैनिफेस्टो है। गॉगिंस की कहानी एक ऐसे बच्चे से शुरू होती है जिसका बचपन बेहद दर्दनाक था। उनके पिता एक क्रूर व्यक्ति थे जो डेविड और उनकी मां के साथ अक्सर मारपीट करते थे। गरीबी, घरेलू हिंसा और सीखने की अक्षमता ने उनके शुरुआती जीवन को नर्क जैसा बना दिया था। डेविड में आत्मविश्वास की भारी कमी थी और वे एक पीड़ित मानसिकता के शिकार थे। लेकिन उनकी यात्रा इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान अपनी परिस्थितियों को गुलाम होने के बजाय अपनी इच्छा शक्ति से खुद को पूरी तरह बदल सकता है। गॉगिंस ने अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहला कदम जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को चुना। उन्होंने जवाबदेही दर्पण, अकाउंटेबिलिटी मिरर की तकनीक अपनाई। वे आईने के सामने खड़े होकर खुद को अपनी कमियां बताते थे। वे खुद से झूठ नहीं बोलते थे। अगर वे मोटे थे तो खुद को आईने में देखकर कहते थे कि वे मोटे हैं और उन्हें इसे बदलना होगा। यह कड़वा सच ही उनकी ताकत बना। गॉगिंस का मानना था कि जब आप खुद को प्रति क्रूरतापूर्ण ईमानदार नहीं होंगे, तब तक आप बदलाव की शुरुआत नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन की हर सफलता और अपमान को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। किताब का एक मुख्य केंद्र 40% रूल है। गॉगिंस कहते हैं, जब हमारा दिमाग हमसे कहता है हम थक चुके हैं और अब और नहीं कर सकते, तब असल में हम अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शेष 60% क्षमता हमारे दिमाग के सुरक्षा तंत्र के पीछे छुपी हुई होती है। नेवी सील के ट्रेनिंग के दौरान, विशेष रूप से हेल वीक में, उन्होंने इस नियम को सिद्ध किया। जब उनका शरीर टूट रहा था, पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर हो रही थी और वे निमोनिया से जूझ रहे थे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिमाग को, यह मानसिकता ही उन्हें दुनिया के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षणों में से एक को पार करने में मदद कर पाई। गॉगिंस कठोर मस्तिष्क विकसित करने की बात करते हैं। जैसे कड़ी मेहनत से हाथों की त्वचा सख्त हो जाती है, वैसे ही कठिनाइयों और अनुशासन से दिमाग को भी सख्त बनाया जा सकता है। इसके लिए वे डिस्कम्फर्ट को गले लगाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, आपको हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको पसंद ना हो या जिससे आपको डर लगता हो, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, कड़कड़ाती ठंड में दौड़ना हो या घंटों पढ़ाई करना हो। जब आप बार बार खुद को मुश्किल में डालते हैं तो आपका दिमाग संघर्ष का आदी हो जाता है और फिर कोई भी बाहरी बाधा आपको तोड़ नहीं पाती। किताब में कुकी जार की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। गॉगिंस कहते हैं, जब आप जीवन के सबसे बुरे दौर में हो और हार मानने वाले हों, तो अपने मानसिक कुकी जार में हाथ डालें। यह जार आपकी पिछली सफलताओं, उन पलों, उन जीतों का संग्रह है जिन्हें आपने अपनी मेहनत से हासिल किया था। अपनी पुरानी जीत को याद करने से आपको वह ऊर्जा मिलती है जो वर्तमान बाधा को पार करने के लिए जरूरी है। यह खुद को याद दिलाने का तरीका है
कि अगर आप पहले नामुमकिन को मुमकिन किया है तो आप इस बार भी कर सकते हैं। गॉगिन ने एयरफोर्स के बाद नेवी सील बनने का फैसला लिया, लेकिन उनका वजन 300 पाउंड लगभग 135 किलो था। उन्हें सिर्फ 3 महीने में लगभग 100 पाउंड वजन कम करना था ताकि वे ट्रेनिंग में शामिल हो सके। उन्होंने जो किया वह अकल्पनीय था। पागलपन की हद तक व्यायाम और सख्त डाइट। उन्होंने खुद को टॉर्चर किया क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। यह हिस्सा हमें सिखाता है मोटिवेशन क्षणिक होती है, लेकिन जुनून और अनुशासन आपको अंत तक ले जाते हैं। प्रेरणा आपको बिस्तर से उठा सकती है, लेकिन जब सुबह के 4 बजे हों और बाहर बारिश हो रही हो, तब केवल अनुशासन ही आपको दौड़ने पर मजबूर करेगा। गॉगिन्स टेकिंग सोर्स की भी बात करते हैं, जिसका अर्थ है दूसरों की उम्मीदों से इतना आगे निकल जाना कि वे आपकी ऊर्जा और दृढ़ता को देखकर दंग रह जाए। यह किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी उत्कृष्टता से दूसरों को चुनौती देने के बारे में है। जब आप उस स्थिति में भी मुस्कुराते हों या मेहनत करते हों जहां दूसरे हार मान लेते हैं, तो आप खेल के नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। लेखक ने अल्ट्रा मैराथन और एंडोरेंस ट्रेनिंग की दुनिया में कदम रखा। बिना किसी उचित ट्रेनिंग के 100 मील की दौड़ पूरी करना उनके शरीर के लिए विनाशकारी था। उनके गुर्दे फेल होने लगे थे और वे खून की उल्टियां कर रहे थे, लेकिन वहां भी उन्होंने मानसिक शक्ति का प्रदर्शन किया। वे कहते हैं, जीवन एक निरंतर युद्ध है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग है। आपका दिमाग हमेशा आराम और सुरक्षा की तलाश करेगा, लेकिन विकास हमेशा संघर्ष के क्षेत्र में होता है। अंत में कांट हर्ट मी हमें सिखाती है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी वास्तविक क्षमता का एक अंश भी नहीं जी रहे हैं। हम औसत दर्जे के जाल में फंसे हुए हैं क्योंकि हम डर और आराम के आदी हो गए हैं। गॉगिन्स का जीवन संदेश सरल है। अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद करें, अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाएं और खुद को इतना मजबूत बनाएं कि दुनिया का कोई भी ताकत आपको चोट ना पहुंचा सके। यह किताब किसी को भी एक विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी है कि अगर एक टूटा हुआ, कम पढ़ा लिखा और मोटा लड़का दुनिया के सबसे फिट इंसान नेवी सील बन सकता है, तो आप भी अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। महानता कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह वह कीमत है जो आप हर दिन चुकाते हैं। धन्यवाद। ये तो बस शुरुआत थी, असली ट्विस्ट तो अगली वीडियो में आने वाला है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।